नेक्स्ट हमारा स्लाइड दिया गया है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेसेस जो हम करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे हमारा बोला गया है इन शॉर्ट में कि बिजनेस करने का मेन हमारा मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव ओनली प्रॉफिट्स को अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, अल्टीमेट गोल वो हमारा नहीं होता है। ठीक है, इस पे हमारे क्या होते हैं कि मॉडर्न बिजनेस के ट्रेड बिजनेस के अंदर हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गई, मल्टीपल टाइप्स हो गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा है कि मॉडर्न बिजनेस परस्यू द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। जो मॉडर्न हमारा आज का बिजनेस है उसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, मल्टीपल हो गए हैं, जिसमें हमारा बोला गया कि प्रॉफिट इज इंस्टेंशियल। प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। आगे बोला है क्या, बट नॉट ओनली द गोल, लेकिन ये हमारा गोल नहीं है। बिजनेस करने का गोल ओनली हमारा प्रॉफिट्स को अर्न करना नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, तो पहला हमारा यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या, कि प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को अर्न करते हैं बिजनेस में, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हमारा पहला क्या होता है, प्राइमरी सर्वाइवल मोटिव, जिसमें हम सबसे पहले जो बिजनेस करते हैं उसमें जो हमारा सर्वाइवल होता है, ठीक है, अपने लिवलीहुड के लिए, उसको हम इंश्योर करते हैं और उसमें हम अपना ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि मार्केट स्टैंडिंग। ठीक, जब हम बिजनेस करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है कि मार्केट में हम स्टैंड करते हैं, ठीक, अपने प्रोडक्ट को लेके आके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पोजीशन इन अ मार्केट प्लेस, जिसमें हम अपने आइडियाज, इनोवेशंस और बिजनेस को उसमें कन्वर्ट करके जब मार्केट में प्लेस करते हैं तो वहां पे हम कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स, इन सारी चीजों को बहुत हाईली क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई न्यू थिंग्स को लेके आते हैं, ठीक है, इनोवेट करते हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसमें हमारा क्या होता है, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट सीरीज एंड प्रोसेसेस टू स्टे द रिलेवेंट, जिसमें हम डेवलप करते हैं किसी नए प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, या फिर हमारे रिलेवेंट जो भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर उसी को मॉडिफाई करके कुछ न्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। द नेक्स्ट हमारा दिया गया ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचना भी हमारा क्या होना चाहिए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें हमारा लिखा है प्रोवाइडिंग द फेयर वेजेस। अब हम वेलफेयर कैसे करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, उसको हम किस तरीके से वेलफेयर कर सकते हैं, तो उनको हम उनके जो वेजेस होते हैं प्रोवाइड कराएंगे एक फेयर रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि सेफ कंडीशन, जो भी उनका वर्किंग एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक हम क्या करेंगे, सेफली कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे। द नेक्स्ट चीज है हमारा लिखा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, सबको पता है कि एम्प्लॉयज हमारे क्या होते हैं, एक लोअर लेवल के लोग होते हैं, या फिर हमारा जो सबसे नीचे वाली पोस्ट होती है बिजनेस के अंदर, उसमें हमारे एम्प्लॉयज आते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कराना चाहिए। इस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी वेलफेयर को हम करते हैं बिजनेस के अंदर। द नेक्स्ट हमारा लिखा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब सबको पता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब होता है, कि जब हम एक बिजनेस को कभी भी मार्केट के अंदर लेके आते हैं तो वहां पे हमारा जो बिजनेस होता है उसका मेन हमारा जो काम होता है वो जो किससे होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, हम सोसाइटी के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, सोसाइटी से ही अमाउंट करते हैं। जितनी भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है वो डायरेक्टली हमारी लिंक्ड होती है जो हमारी सोसाइटी होती है उनसे। तो हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिजनेस में, वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी करना हमारा दायित्व है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी थ्रू द एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड दिया गया है एथिकल, यानी हम क्या करते हैं कि एथिकली जो भी हमारी क्या होगी सोसाइटीज होगी उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके आगे लिखा है कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक, और उसके अलावा जैसे कि हमारी कम्युनिटीज को भी हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हम आजकल बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, लगा रहे, तो हमारा इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टाइजेशन हो रहा है, हम वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कम्युनिटीज को भी हम सपोर्ट करेंगे कि हमारे इंडस्ट्री, हमारे बिजनेस से उनको बहुत ही ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। तो यहाँ तक क्लियर है कि जो भी हमारे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव होती है वो कितने टाइप्स की होती है, उसमें हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। अर्निंग प्रॉफिट्स, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड द लास्ट हमारा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतने तरीके की हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बिजनेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा स्लाइड दिया गया है, जो बिजनेस होता है, ठीक है, तो बिजनेस में भी तो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक कि हमारा बिजनेस करते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि ओनली उसमें हमारा क्या हो,
प्रॉफिट ही हो, ठीक है। कभी लॉसेस भी होता है, कभी अप्स भी आते हैं, कभी डाउन्स भी आते हैं, ठीक है। तो उन सबको हम किस तरीके से किसमें कंसीडर करके बात करेंगे, तो हमारा जो नेचर होता है बिजनेस रिस्क का, उसमें हम बात करेंगे कि हमारे बिजनेस की कितने तरीके से बिजनेस में रिस्क आती है, या फिर उनका नेचर क्या होगा, यानी हमें कब आइडेंटिफाई होगा कि ये बिजनेस में हमारा रिस्क है, या फिर बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है, लो रिस्क है, या फिर हमारा मॉडरेट रिस्क है। तो उनके जो नेचर होते हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, वो बहुत मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आते हैं, जिसमें हमारा पहला मल्टीपल फैक्टर इसमें दिया गया है नेचुरल कॉजेस, ठीक है। बिजनेस में हमारा नेचुरल जो कॉजेस होता है, नेचुरल कॉजेस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे नेचुरली कोई भी चीज अफेक्ट करती है बिजनेस को, जस्ट लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, उसके अलावा साइक्लोन, ये सारी चीजें हमारी क्या करती है, बिजनेस को इफेक्ट करती है, जिसमें हमारा बिजनेस का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। अब उसके बाद से हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस में रिस्क हमारा इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें हमारा डिमांड हमारा शिफ्ट हो जाता है किसी और हमारे जो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। कंपटीशन जो हमारी होती है, कंपटीशन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा प्राइस क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, कभी हाई होगा, कभी लो होगा। इस तरीके से बिजनेस में हमारे बिजनेस को करने के लिए बिजनेस में हमारा रिस्क होता है। नेक्स्ट बोला गया कि ह्यूमन कॉजेस, ठीक है। बिजनेस रिस्क में हमारे ह्यूमंस भी होते हैं, ह्यूमंस भी कारण है क्या करने के लिए, बिजनेस में रिस्क लाने के लिए। जैसे कि स्ट्राइक, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, इससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, जिसमें हमारे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते हैं, रुक जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है डिसऑनेस्टी, अगर कोई करप्टेड पर्सन हमारा हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, वो अपने एम्प्लॉइज को उतना उनकी जो वेजेस होती है, जो उनकी सैलरीज होती है, एक फेयर वेल पे नहीं प्रोवाइड करा रहा है फेयर, तो वैसे हमारी डिसऑनेस्टी भी होता है। मैनेजमेंट इनसफिशिएंसी, ठीक है। उसके अलावा जो मैनेजमेंट होती है इनसफिशिएंट, कि हमारे मैनेजमेंट भी सफिशिएंट अगर नहीं है, तो वो भी कारण है हमारे बिजनेस में रिस्क होने का। द नेक्स्ट हमारा लिखा है क्या, मैकेनिकल कॉजेस। तो मैकेनिकल कॉजेस हमारा ब्रोक डाउन द पावर फेल्यूर, ठीक है। तो ये हमारा किस कारण होता है कि जब भी हमारा पावर फेल्यूर होता है, यानी हम जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है, अचानक से हमारा पावर फेलियर हो गया, ठीक है, तो वहां पे भी हमारी क्या होती है, बिजनेस में रिस्क आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, नेचर की बिजनेस रिस्क की, जो कि हमारे यहाँ पे 4 तरीके दी गई है। नेचुरल कॉजेस भी होता है, इकोनॉमिकल कॉजेस होता है, ह्यूमन कॉजेस होता है, एंड द लास्ट हमारा क्या दिया है, मैकेनिकल कॉजेस दिया गया है। आई होप आप लोगों को नेचर हमारा जो होता है बिजनेस रिस्क का वो आइडेंटिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या हमारा होता है नेचर रिस्क। बिजनेस के बाद हमारा दिया है स्टार्टिंग अ बिजनेस फाउंडेशन फैक्टर। मतलब क्या कि जब भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका फाउंडेशन यानी उसका बेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम उस फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे लिखा है कि बिफोर लॉन्चिंग द एवेंचर एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट केयरफुली इवैल्यूएट द की डिसीजन। तो हम कभी भी अपने बिजनेस को, जब भी हम अपने फाउंडेशन को स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन स्टैब्लिश करते हैं किसी भी बिजनेस का, तो वहां पे हमारे कुछ क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही करना होता है या फिर देखना होता है, जिसमें हमारे क्या क्या आता है यहाँ पे, स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी हम क्या करते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन किस तरीके की स्केल पे हो रहा है, यानी स्केल में स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल पे करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा कैपिटल के ऊपर कि मार्केट का साइज, ठीक है, एमलग्रेशन किस तरीके से होगा। द नेक्स्ट हमारा लिखा है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा हमें कौन सा फैक्टर देखना होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, तो गुड्स और सर्विसेज, हमारे किस तरीके के गुड्स है और सर्विसेज है, ठीक है। आगे लिखा कि ड्यूरेबल, कितने टाइम तक वो रहेगा, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल, ठीक है, कंज्यूमर कैसे है, इंडस्ट्रीज कैसी है, ये हमारा सेकंड टर्म की नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा दिया है लीगल फॉर्म्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर उसका फाउंडेशन रखते हैं तो हमें लीगल जो हमारी फॉर्म्स होती है उनको फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी हमारे बिजनेस किस तरीके का है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप टाइप का है या फिर कंपनी है या कॉर्पोरेटिव है, ईच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इम्प्लिसिटली, ठीक है, सबको हमें क्या करना होता है, ब्रीफली उन्हें बताना होता है लीगल फॉर्म्स में। नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या होता है फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने के लिए बिजनेस का, लोकेशन द मेजर फैक्टर, यानी हम बिजनेस किस जगह पे कर रहे हैं, किस तरीके का इन्वायरमेंट है,
ये मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें बिजनेस को करने से पहले देखना होता है, ठीक है, जिसमें हमारे एक्सेसिबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, मार्केट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज क्रिटिकली, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी हमारी एबिलिटी की, हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है, रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मार्केट कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, ये हमारी लोकेशन पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा क्या दिया फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ, ठीक है, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस या फिर मेकिंग द फाउंडेशन, ठीक है, ऑफ द बिजनेसेस, आइडेंटिफाइंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड सोर्सेस, हमें सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी की है, उसके अलावा हमारा कैपिटल कहाँ कहाँ से आ सकता है, इन सारे फैक्टर्स को देखना होता है फाइनेंस के अंदर, जिसमें हमारी इक्विटी, लोन्स, इन्वेस्टर, इन तरीकों से ये रिसोर्सेस से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा कि कभी भी बिजनेस के फाउंडेशन को स्टार्ट करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए हमें स्केल ऑफ ऑपरेशंस देखना पड़ता है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस देखना पड़ता है, उसके अलावा नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखना होता है, लीगल फॉर्म करना होता है, लोकेशन हमें देखना पड़ता है, और लास्ट हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस को हमें देखना होता है कि हमें किन सोर्सेस से फाइनेंस, ठीक है, कि उसकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट हमारा स्लाइड दिया गया है क्या, कॉजेज स्टडीज, द कॉजेज, केस एंड स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दिया है कि केस स्टडी, ठीक, कि द राइज ऑफ द स्वीट ट्रस्ट बेकरी, कोई पर्सन है जो कि एक बेकरी को क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडी किया गया, यानी हम अपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं, समझे हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे केस स्टडी के थ्रू आप लोगों को डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या लिखा है यहाँ पे कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ द फाउंडेशनल ड्रिवन द बिजनेस रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेटिकल फॉर्म में दिया गया है कि कभी भी हम फाउंडेशनल किस तरीके से बिजनेस की रखते हैं फाउंडेशंस को, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, द आइडिया, यानी हमारा जब तक कोई भी आइडिया नहीं होगा तब तक हम कोई भी बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा कोई पर्सन दिया गया है कि स्टार्ट कर रहा है क्या, होम बेकरी, जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतने का है, यहाँ पे बोला कि आइडेंटिफाई अ गैप ऑफ क्वालिटी लोकेशन ब्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे गैप किसकी है, क्वालिटी लोकेशन लोकल ब्रेड की, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमारा आइडिया के बाद अंडरस्टैंड करना होता है कि मार्केट कैसा है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि वी स्टडी द कस्टमर प्रेफरेंस, द प्राइस एंड कंपटीशन, तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि जो हमारे कस्टमर थे वो प्रेफरेंस दे रहे थे, किसको, प्राइस को दे रहे थे, और हमारे कंपटीटर्स को दे रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्टैंडिंग को। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या कि मैनेजिंग रिस्क, हम किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, ठीक है, लिखा है कि व्हेन अ कंपटीटर ओपन अ नियरली शी ड्रिवन diversified her product line, इंट्रोड्यूस होम डिलीवरी, ठीक है, जैसे कि मैनेजिंग रिस्क में हमारा क्या हुआ कि हम किस तरीके से अपने रिस्क हमारे कभी भी जो अराइज होते हैं बिजनेस के अंदर उसको हम किस तरीके से सेटअप करेंगे, तो कोई भी अगर कॉम्पिटिटर उसके जो नियरली बाई ओपन किया कोई शॉप तो उसने एडिशनल क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड कराया। पहले तो उन्होंने क्या करा था, बेकरी शॉप चला रही थी, बेकरी शॉप अपने लोकल जो एरिया से वहां पे वो बना रही थी, उनको सेल कर रही थी, ठीक है। जब कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, होम डिलीवरी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया अपनी बेकरी शॉप से। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने मार्केट रिस्क को मैनेज किया बाय प्रोवाइडिंग द होम डिलीवरी। द नेक्स्ट हमारा दिया है ग्रोथ, ठीक है, द लास्ट और हमारा लीस्ट पॉइंट जो दिया गया है, इतने सारे जब हम स्टेप्स कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने ग्रोथ को इवेल्युएट करते हैं, यानी हमारा ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ है। तो लिखा है यहाँ पे नियरली 3 years स्वीट ट्रस्ट एम्प्लॉयड 8 people एंड ओपन अ सेकंड आउटलेट ओके, एग्जांपल ऑफ द सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा सस्टेनेबल क्या हुआ है, बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा लोग और भी थे जिन्होंने इसी टाइप के बिजनेस को क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो मार्केट में केस स्टडीज से इस तरीके से हमने क्या किया, एनालिसिस किया है अपने बिजनेस स्टेप्स को। द नेक्स्ट हमारा दिया गया है स्लाइड क्या, नेक्स्ट और लास्ट,
हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसका की क्या दिया गया है, टेक अवे दिया है, यानी हमारा उस इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर्स थे, किस चीज को याद रखना है, किस चीज को नहीं, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस को लिखा है कि बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के फाउंडेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें फंडामेंटल इज द फर्स्ट स्टेप, हमारी फंडामेंटल क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरल सक्सेस, हमारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके सक्सेस के लिए ये क्या होता है, बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है जिनको फुलफिल करना होता है, जिसमें हमारा क्या दिया है, बिजनेस इज द पर्पसफुल, ठीक है। पहला हमारा दिया गया है क्या, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बिजनेस में, ये हमारी जो बिजनेस हो वो कैसी हो, एक पर्पसफुल हो, उसका कोई ना कोई एक मोटो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस हम कर रहे हैं तो बस ऐसे ही मन किया तो हमने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस का कोई एक मोटो होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। आगे लिखा है कि बिजनेस का पर्पस मींस व्हाट, कि इट इज अ डायनेमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये हमारा अनसर्टेन चेंज होने वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मोटिव, जिससे हमने क्यों किया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया है, एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स, और हमारा दूसरा क्या होता है मोटो, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने का। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि नोन द डिफरेंसेस, ठीक है। बिजनेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी डिफरेंसेस होती है उनको हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, हमने 3 तरीके के अपने क्या किया था, बिजनेस को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमारे बिजनेस का प्रोफेशन था एंड एम्प्लॉयमेंट था। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कितने डिफरेंसेस होते हैं, जिसमें हमारा क्या जरूरत होता है कि इन मोटिव, रिस्क, क्वालिफिकेशन, रिलेशन, इन सारे कंपोनेंट्स को देखना भी हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लिखा है कि रिस्क इज द मैनेजेबल, रिस्क हमारा क्या होता है, बिजनेस के अंदर एक मैनेजेबल होता है, यानी उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस अचानक से बिजनेस में कोई रिस्क अराइज होता है तो जरूरी नहीं होता कि वो जो बिजनेस रिस्क होता है वो हमें अफेक्ट ही करे, उसको हम क्या कर सकते हैं, मे बी कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिस्क इज इनहेरेंट बट कैन बी, ठीक है, मैटिगेटेड थ्रू द प्लानिंग, हम अपने रिस्क को कम भी कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू, डाइवर्सिफिकेशन, हम अलग अलग स्ट्रेटजीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया है प्लान फॉर, नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या, नेक्स्ट की प्लान फॉर द ग्रोथ, ठीक है, कि हम प्लान करते हैं लेकिन किसके लिए करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं। जो हमारा पर्पस है इतने सारे स्टेप्स को करने का वो क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसका पर्पस हमारा ग्रोथ होना चाहिए, कि हम बिजनेस में जितने भी अपने फाउंडेशन के स्टेप्स, हायरार्की मॉडल्स वगैरह को जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इतने सारे हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम मार्केट रिसोर्सेज को देखते हैं, मार्केट को देखते हैं, इन सबको देखने का, एनालिसिस करने का, इवैल्यूएशन करने का मोटो क्या था, ठीक है, सबका मोटो हमारा क्या था, ग्रोथ था, ठीक है, कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं या बिजनेस को और ग्रोथ कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें हमारा लिखा है क्लियर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम प्लान जब करते हैं ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस का, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा क्या लिखा है कि साउंड फाउंडेशन डिसीजन लीड टू द सस्टेनेबल, हमारी जितनी भी फाउंडेशनल डिसीजंस होनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। और हमारी जो बिजनेस की ग्रोथ होती है वो क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, यानी उसमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि इतने सारे जब हम एक्टिविटीज को करते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, तो उसमें हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखेगा, चाहे वो नेगेटिव दिखे चाहे वो पॉजिटिव दिखे, वो हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, मार्केट इन्वायरमेंट पे, अदर जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर। सो आई होप आपको जितना भी हमारा बिजनेस में जो स्लाइड हमने पढ़ा है वहां का टेक ओवर, यानी हमें ध्यान क्या रखना है, या फिर हमारे बिजनेस को बिल्ड करने का एक, ठीक है, सक्सेस या फिर मोटिवेशन, फाउंडेशनल हमारा फाउंडेशन किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि रिमेंबर एवरी सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज इज बीइंग विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी हमारा सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस कभी भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑफ दिस फंडामेंटल्स यानी जो भी हमने अपने प्रोसेस को फॉलो किया है उसको बहुत ही क्लियरली समझने और अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें मिलता है मास्टर चैप्टर, ठीक है, यू एंड मास्टर लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।